चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आगे के। हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्लास 10th साइंस के चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ठीक है, इनमें से हमने 1 2 3 4 एंड 5 क्वेश्चंस तक पिछली वाली वीडियो में कर लिए थे। अब इस वीडियो में करेंगे उससे आगे के क्वेश्चन। ठीक है, तो आज 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन कह रहा है बेटा, which of the following lines would you prefer to use while reading a small letters found in a dictionary। ठीक है, देखो मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इन तीनों लेंसेज में से इन तीनों लेंसेज में से देखो मुझे कौन कौन से लेंस दिए हैं। कॉन्वेक्स लेंस दिया है जिसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। फिर कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इन तीनों में से कौन सा लेंस जो है हम प्रेफर करते हैं डिक्शनरी में जो स्मॉल लेटर्स होते हैं ना उन्हें रीड करने के लिए। तो डिक्शनरी देखिए, डिक्शनरी में कैसे वर्ड्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना, तो छोटे छोटे वर्ड्स को बड़ा बड़ा देखने के लिए हम इन चारों में से कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, देखो देखो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं देखो बेटा, मैं ये चाहता हूं देखो यहाँ से देखो बेटा, जो हमारी फोकल लेंथ होती है ना, इसमें देखो सबसे पहली बात, देखो अगर मैं डिक्शनरी के लेटर्स को देखना चाहता हूँ जो कि बहुत छोटे छोटे हैं, तो पहली बात तो मैं डिक्शनरी के लेटर्स जो हैं उन्हें सीधा देखना चाहता हूँ। जैसे डी है तो इस डी को, जैसे जो डी है ना, तो इस डी को मैं सीधा ही देखना चाहता हूँ भाई, उल्टा थोड़ी ना देखूंगा, बताओ उल्टा थोड़ी ना देखूंगा। तो देखो मुझे एक बात बताओ, ये वाला लेंस ज़्यादातर कैसी इमेज बनाता है, उल्टी इमेज तो बनाता है और राइट साइड में बनाता है, बताओ। राइट साइड में बनाता है, हमेशा राइट साइड में बनाता है। लेकिन एक केस इसमें ऐसा भी है जब हम क्या करते हैं, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर है ना, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच इमेज को रखते हैं और इमेज हमारी कैसे बन जाती है, बड़ी बनती है और सीधी बनती है बेटा, बड़ी बनती है और कैसी बनती है, बड़ी बनती है और सीधी बनती है। आई पास समझे। मैं ये चाहता हूँ कि मुझे देखो डिक्शनरी के लेटर्स कैसे होते हैं, छोटे छोटे तो होते हैं, तो भाई उन्हें बड़ा देखना है, मुझे उन्हें बड़ा देखना है। बताओ बड़ा देखूंगा कि नहीं, बड़ा ही देखने के लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि डिक्शनरी के वर्ड्स मुझे बड़े बड़े दिख जाए। अब बड़ा देखना है, बड़े बड़े दिखें और प्लस सीधी इमेज भी दिखे, तो ऐसा कौन सा लेंस होगा जो सीधी इमेज बनाए और बड़ी इमेज बनाए। तो देखो पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस में तो ऐसा कोई, कॉनकेव लेंस में तो ऐसा कोई केस है ही नहीं। कॉनकेव लेंस बना तो सीधी देता है इमेज तो सीधी बना देता है, लेकिन वो क्या करता है, वो छोटी इमेज बनाता है। तो डिक्शनरी में तो पहले से ही छोटे छोटे होते हैं वर्ड्स, तो ये इसको और छोटा कर देगा, है ना। देखो वो टेबल याद है आपको, देखो ये वाली टेबल याद है आपको, ये वाली टेबल याद है। देखो इसमें क्या है, देखो अगर तुम कॉनकेव की बात करोगे, कॉनकेव, ये दो ही केस होते हैं इसमें। तो देखो पहली बात तो ये बहुत छोटी इमेज बनाता है, बना तो सीधी देता है, बताइए समझे, लेकिन बनाता बहुत छोटी इमेज है ऑब्जेक्ट की। अब देखो इस केस में भी देख लो, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रही इमेज, तो इमेज छोटी बन रही है, यहाँ पर तो बहुत छोटी बन रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इमेज हमारी कैसी बन जाए, इमेज हमारी बड़ी बने और सीधी बने। तो देखो तो अब बचा कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स में देखो इसमें भी उल्टी बनेगी, इसमें उल्टी, इन सब में उल्टी बनती है। बस एक ही केस ऐसा है जिसमें इमेज कैसी बनती है बेटा, सीधी बनती है और बड़ी बनती है। देखो ये रहा। और ऐसा कब होता है, जब मैं कॉन्वेक्स लेंस के फोकस
और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखूं तो इमेज कैसी बनेगी, सीधी बनेगी और बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से। मैं यही तो चाहता हूँ, डिक्शनरी के वर्ड्स को बड़ा बड़ा ही तो देखना चाहता हूँ और सीधे देखना चाहता हूँ। बताओ। बताओ। तो यहाँ से मुझे ये पता चल गया, यहाँ से मुझे ये चीज़ पता चल गई कि मुझे लेंस कौन सा यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्वेक्स यूज़ करना पड़ेगा, यही वाला। चलो ठीक है। अब बात आती है कि ज़्यादा फोकल लेंथ वाला यूज़ करेंगे या कम फोकल लेंथ वाला यूज़ करेंगे। उसमें दो ऑप्शन दिए हैं, एक तो 50 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला है और एक 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ वाला है। मुझे एक बात बताओ यार, क्या 50 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला लेंस में यूज़ करूँगा? बताओ। अरे मैं डिक्शनरी को पास में रख के तो देखूंगा, बताओ। डिक्शनरी को अगर पास में रख कर देखूंगा तो उसके लिए फोकल लेंथ कैसी कम चाहिए बेटा, सीधी सी बात है। या फिर ऐसे समझ लो कि देखो या तो ऐसे समझ लो, अगर फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर होगी, तो ये लेंस बहुत बड़ा बनेगा, कुछ बड़ा बनेगा। चश्मा जो होता है, चश्मे की लेंस की बात हो रही है। चश्मे का लेंस जो होगा ना, वो मतलब बहुत मोटा बनेगा और खूब बड़ा बनेगा, ऐसा खूब बड़ा बनेगा, तभी तो फोकल लेंथ आएगी 50। बताओ। तो सीधी सी बात है, डिक्शनरी की अगर बात हो रही है तो मैं फोकल लेंथ कम लूंगा। बात आई समझ में? ठीक है, चलो। तो फोकल लेंथ मैं क्या लूंगा, फोकल लेंथ ले लूंगा बेटा मैं आपकी 5 सेंटीमीटर वाली। ओके, बात आई समझ में? कहाँ है, ये रहा क्वेश्चन। क्या होगा, देखो, कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर वाली नहीं, क्योंकि हम डिक्शनरी है भैया, मेरे पास डिक्शनरी है। डिक्शनरी के लिए तो डिक्शनरी पढ़ूंगा, तो डिक्शनरी के लिए मैं जो लेंस यूज़ करूँगा, कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करूँगा। पहली बात तो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करूँगा और कम फोकल लेंथ वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि चश्मे का लेंस तो छोटा सा ही होगा। 50 सेंटीमीटर वाले ला अगर होगा तो चश्मा कुछ ज़्यादा बड़ा होगा, पता नहीं वो चश्मा होगा भी है या नहीं होगा, ठीक है। लेकिन चश्मे के लिए तो छोटा लेंस होता है, तो छोटा लेंस के लिए छोटी फोकल लेंथ होगी, ठीक है। तो देखो, ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, कॉन्वेक्स लेंस और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इस पर कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, ये देख। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर। मैं समझाता हूँ, क्वेश्चन तो पढ़ लेना, कहानी है, मैं तो बताता हूँ। मुझे पता है। देखो, ये हमारा सॉल्यूशन, मुझे क्या दिया है भैया बेटा, मुझे दिया गया है एक कॉनकेव मिरर, ठीक है। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर, ये, ठीक है। ये मिरर मुझे दिया गया है, यहाँ पर इसका फोकस, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। बताओ, बताओ, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि हम ये चाहते हैं कि जो इमेज है ना वो कैसी बने, सीधी बने, वर्चुअल और इरेक्ट बने। वर्चुअल इरेक्ट का मतलब सीधी बने, ठीक है, सीधी बने। अच्छा, सीधी बने, और उस लेंथ की फोकल लेंथ क्या है, उस लेंथ की जो फोकल लेंथ है ना, इस मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है ना, 15 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर मुझे कॉनकेव मिरर दे दिया जाए जिसकी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है और मुझे इमेज बनानी है, कैसी, इरेक्ट इमेज बनानी है, इरेक्ट यानी कि सीधी इमेज बनानी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट को किस रेंज में रखना चाहिए, मतलब कि ऑब्जेक्ट को मिरर से कितना दूर रखना चाहिए, किस रेंज में रखना चाहिए, ये पूछा है। यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, एवरेज डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा है तो ये भी बता देना कि उसका नेचर कैसा होगा इमेज का, और इमेज लार्ज बनेगी या स्मॉल बनेगी। तो देखो, क्वेश्चन आपको आगे समझ में, और रे डायग्राम बनाने के लिए भी कह रहा है।
इस केस में। तो देखो मुझे एक बात बताओ, अगर अगर ये कह रहा है, अगर ये क्वेश्चन ये कह रहा है हमसे, अगर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि भाई इमेज इरेक्ट और वर्चुअल चाहिए, इरेक्ट मतलब सीधी चाहिए, तो मुझे एक बात बताओ, इस कॉनकेव लेंस में, इस कॉनकेव मिरर में, सॉरी, इस कॉनकेव मिरर में केवल एक ही केस ऐसा था जिसमें सीधी इमेज बनती थी, सीधी इमेज बनती थी, ठीक है। वो कौन सा केस था? वो केस वो था जब हम, ये है पोल, जब हम पोल और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दिया करते थे। बताओ ऐसे तो होता था? अरे ऐसे तो होता था, बताओ। जब हम पोल और फोकस के बीच में रख दिया करते थे ना ऑब्जेक्ट को, तब इमेज कैसी बनती थी? सीधी बनती थी। सीधी मतलब यहाँ बनती थी, इधर, ठीक है। ऐसे ये जाएगी कुछ इस तरह, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर। ये करके कुछ यहाँ पर इमेज बन जाएगी, ठीक है। बताओ ये केस हुआ करता था एक, हुआ करता था कि नहीं? बताओ। तो जब पोल और फोकस के बीच में जब हम इमेज को रखते थे तो इमेज कैसी बनती थी? सीधी बनती थी। अब देखो ये सीधी बनी है इमेज, बताओ। रे डायग्राम सब याद कर लेना, सीधी बनी है कि नहीं बनी है? अच्छा सीधी तो बनी है, ठीक है। तो अब वो ये कह रहा है, तो ऑब्जेक्ट को मैंने, ऑब्जेक्ट को जहाँ पर रखा है ना, वो डिस्टेंस कितना है, मिरर से कितना दूर मैंने एवरेज रखा है। सीधी सी बात है यार, सीधी सी बात है। अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दी है, फोकल लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना? 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? 15 सेंटीमीटर से कम ही तो होगा, बताओ। यहाँ अगर मैंने रखा है पोलर फोकस के बीच में, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूँ तो 15 सेंटीमीटर कम डिस्टेंस पे ही तो रख रहा हूँ, बोलो। यहाँ तक तो 15 सेंटीमीटर है ही, यहाँ तक तो 15 सेंटीमीटर ही लेंथ है ही, लेकिन इमेज मुझे कैसी बनानी थी? सीधी बनानी थी, इरेक्ट और वर्चुअल बनानी थी। तो इरेक्ट और वर्चुअल कब बनती है इमेज? एक ही केस में बनती है, जब पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और जब अगर पोलर फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो गया तो क्या ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर की लेंथ से कम लेंथ पे नहीं रखा है? 15 तो होगा नहीं। अब ये 15 या तो 13 सेंटीमीटर दूर होगा मिरर से, या फिर 12, 10 कुछ ऐसा होगा, या फिर आधा होगा, 7 होगा कुछ, बताओ। बात है क्या? तो इमेज, सॉरी, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस की जो रेंज है वो कितनी होगी? 15 सेंटीमीटर से कम होगी, सीधी सी बात है, बताओ, ठीक है। और देखो रे डायग्राम भी मैंने तुम्हें बना के दिखा दिया, रे डायग्राम भी बना दिया, नेचर वेचर लिख दो अब इसका। देखो तो ये तो हो गया तुम्हारा रे डायग्राम। देखो कैसे लिखोगे, लिखोगे द रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेंज ऑफ द डिस्टेंस of the object from the mirror should be less than 15 सेंटीमीटर। बताओ सही बात तो है? अरे सही बात तो है। द रेंज ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस की जो रेंज होगी मिरर से वो कैसी होगी? 15 सेंटीमीटर से कम होगी, लेस देन 15 सेंटीमीटर। उसने बोला था रे डायग्राम भी बनाओ, तो रे डायग्राम ये मैंने बना दिया, ठीक है। और बोला था कि नेचर वेचर बता दो, है ना। तो मैंने ये पूछा है द इमेज इज लार्जर और स्मॉलर, तो देखो इमेज तो लार्जर बनी है, लिख दो आगे, द इमेज will be larger than the object, ऑब्जेक्ट से लार्ज ही बनती है ना। और कैसी बनी है? वर्चुअल बनी है। एज वेल एज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ऐसे लिख दो आंसर को, क्वेश्चन थोड़ी है।
बस ये लो पूरा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसने रे डायग्राम पूछा था, रे डायग्राम बना दिया। ठीक है, एवरेज डिस्टेंस पूछा था, एवरेज डिस्टेंस बता दिया। इमेज बड़ी छोटी बनेगी वो बता दिया। नेचर पूछा कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी, लो क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ध्यान से कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नेम द टाइप ऑफ द मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। ये कुछ सिचुएशंस दिए हैं, देखो नीचे। ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई कि कार की हेडलाइट पर कौन सा मिरर यूज़ होता है, गाड़ियों के साइड में जो पीछे देखने वाला जो मिरर होता है। अरे यार एक तो ये ब्लर हो जाती है बार बार। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये जो मिरर्स दिए हैं ना कुछ नीचे, इन मिरर्स का नाम बता दो। क्या बता दो, इन मिरर्स का नाम बता दो। ठीक है, नाम बता दो। ठीक है, यानी कि हेडलाइट ऑफ द कार, कार की जो हेडलाइट है उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है। कार की जो हेडलाइट होती है ना, सामने वाली बत्ती चलती है जिसमें रात को, आगे वाली, उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है। दूसरा, गाड़ियों के साइड में जो मिरर पीछे देखने के लिए यूज़ किया जाता है उसके अंदर कौन सा मिरर होता है। और तुम्हारा सोलर फर्नेस पे कौन सा मिरर यूज़ होता है, बताइए समझ में। तो देखो तो देखो बेटा, सबसे पहले पहला वाला देख लें। ठीक है, सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। सॉल्यूशन ए। ओके, देखो कार की जो हेडलाइट होती है ना बेटा, सामने वाली कार की जो हेडलाइट होती कार की जो हेडलाइट होती है ना, उसमें कौन सा मिरर यूज़ होता है। उसमें यूज़ होता है बेटा मिरर। मिरर होता है कि नहीं होता है उसके अंदर, मिरर होता है उसके अंदर। बात आ रही समझ में। अरे हेडलाइट कैसी होती है, हेडलाइट कैसी होती है, देखो हेडलाइट ऐसी होती है, ये देखो ऐसी होती है, कुछ ऐसे होती है। स्कूटर की समझ लो, स्कूटर की। ठीक है, यहाँ पर देखो एक होता है बल्ब, है ना, यहाँ पर लगा होता है बेटा एक ऐसे करके बल्ब, है ना, ऐसे करके बल्ब लगा होता है और ये ऐसे करके रोशनी देती है। बताओ ऐसे करके तो रोशनी आती है इसकी, है ना, है ना। यहाँ पर बंदा बैठा रहता है, ठीक है, स्कूटर को चला रहा होता है, ठीक है। हेडलाइट कैसी होती है, ऐसे करिए। तो ये इस मिरर की कह रहा है, इस मिरर की अंदर भी मिरर होता है, वो चमकना जो होता है, ठीक है। वो हो सकता है मैं फ़ोटो डाल दूँगा उसकी, ठीक है। अरे पहले तो बल्ब होता है ऐसे करके, बल्ब होता है, बल्ब के पीछे चमकना जो सरफेस सा होता है वो क्या होता है, मिरर ही तो होता है, मिरर ही तो होता है। और वो कौन सा मिरर होता है बेटा, कौन सा मिरर होता है, वो होता है मिरर, ये कौन सा मिरर दिखाई दे रहा है तुम्हें, कॉनकेव मिरर, ऐसा ऐसे करके, है ना, कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है। और ये जो कॉनकेव मिरर है, ये किस लिए यूज़ होता है, ये किस लिए यूज़ होता है बताओ। क्योंकि कॉनकेव मिरर की एक ख़ास बात ये, मैं तुम्हें ये भी बता दूं, ये जो बल्ब है ना, ये इसके फोकस पे रखा हुआ होता है, ये इसके फोकस पॉइंट पर रखा हुआ होता है, ये सी। तो बल्ब कहाँ पर होता है, फोकस पॉइंट पर रखा हुआ होता है, ठीक है। फोकस पॉइंट पे क्यों रखा होता है, फोकस पॉइंट पे इसीलिए रखा हुआ होता है क्योंकि हमें एक चीज़ पता है, अगर रेज़ कहाँ से आ रही हूँ, फोकस पॉइंट से आ रही हूँ, मगर मतलब कि अगर फोकस पॉइंट पर से अगर रेज़ आ रही हैं, इस पर पड़ रही हैं ऐसे करके बहुत सारी, तो इमेज जो रिफ्लेक्ट होती हैं वो कैसे होती हैं, पैरेलल चली जाती हैं ऐसे दूर, और ये बहुत दूर तक जाती हैं। बताओ ये चीज़ बताई थी कि नहीं मैंने, बताई थी कि नहीं। देखो जब फोकस पॉइंट से रेज आती है ना, मिरर को टकराती है ना, तो ये कैसे चली जाती है, पैरेलल चली जाती हैं। और जब पैरेलल रेज आती हैं मिरर पे टकराती हैं तो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं,
है ना। और फोकस से जब टकरा कर रिफ्लेक्ट करती हैं तो वो बहुत दूर तक, इन्फिनिटी तक जाती हैं, ताकि लाइट कहाँ तक जाए, बहुत दूर तक जाए, बहुत दूर तक जाए। दूर तक जाएगी तो अच्छे से देख पाएंगे हम, ठीक है, बात है समझ में। चलो तो इसके बारे में लिख दो, इसके बारे में लिख दो। देखो देखो कैसे लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, अ कॉनकेव मिरर इज यूज्ड in the headlight of the car ठीक है। और क्या लिख दूंगा बेटा, और मैं लिख सकता हूँ when a light bulb is placed at point focus, ठीक है, at point focus of the mirror it produce a strong beam of light which enable us to see clearly forward on the road। जो चीज़ मैंने आपको बताई वही चीज़ मैंने एज इट इज़ चेप केस में लिख दी, है ना, वही चीज़ एज इट इज़ मैंने चेप केस में लिख दी। देखो मैंने क्या लिखा है, देखो बेटा मैंने लिखा है बेटा कि जब, देखो मैंने लिखा है कि जो कॉनकेव, आज तो बहुत दिक्कत दे रहा है यार ये कैमरा, बार बार ब्लर हो रहा है। जो कॉनकेव मिरर होता है उसी का हम यूज़ करते हैं कार की हेडलाइट में। अच्छा चलो ये बात तो बता दी। अच्छा थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। व्हेन अ लाइट बल्ब इज प्लेस एट फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर, यानी कि जो लाइट बल्ब होता है ना, जो लाइट बल्ब होता है वो कहाँ पर रहता है, वो उस मिरर के फोकस पॉइंट पर रहता है, ठीक है। जिससे कि होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट को प्रोड्यूस करता है ना। बहुत सारी मतलब कि एक घनी बीम, देखो बहुत सारी लाइट रेज मिलके क्या बनाती है, बीम ऑफ लाइट बनाती है ना। बीम ऑफ लाइट क्या होता है, मैंने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में बताया रिफ्लेक्शन में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट आगे की तरफ प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम रोड को अच्छे से देख पाते हैं, ठीक है, ठीक है, रोड को अच्छे से देख पाते हैं आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा अब बी केस में देख लेते हैं। बी केस में क्या कह रहा है, बी वाला करेंगे। बी वाला कह रहा है कि भाई जो साइड के जो मिरर्स होते हैं ना, साइड के जो मिरर्स होते हैं जब हम जो पीछे देखने के लिए यूज़ होते हैं, वो कौन से मिरर होते हैं, तो देखो इस मिरर के बारे में भी मैंने आपको बताया है। वो कौन से मिरर होते हैं, देखो जो पीछे वाले मिरर होते हैं ना, ऐसे करके कुछ, ये जो हम देखते हैं ना पीछे देखते हैं ना, देखो आपने वो देखिए बस देखिए, बस उसका मिरर कैसा होता है, कुछ ऐसे होता है, देखो ऐसे तो होता है, ऐसे होता है, ऐसे करके लगा होता है ना। देखो पहली बात तो जो साइड के जो पीछे देखने वाले जो मिरर्स होते हैं ना, उन्हें वो मिरर जो होता है ना, वो होता है बेटा कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, कौन सा होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है बेटा, कॉन्वेक्स,
अच्छा, कॉन्वेक्स क्यों होता है? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की एक ख़ास बात है कि ये हमेशा सीधी इमेज बनाता है और छोटी छोटी इमेज बनाता है ना। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाता था? देखो, सीधी इमेज बनाता था और छोटी छोटी इमेज बनाता था, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा हो, कहीं पर भी रखा हो। उससे क्या होता है कि जो पीछे हम देखते हैं ना, तो सब कुछ छोटा छोटा दिखता है, मतलब कि पूरा जो फील्ड है ना, जितना भी फील्ड है वो सारा का सारा उसके अंदर आ जाता है, कवर हो जाता है। तो पहली बात तो लार्ज व्यू देता है हमें, मतलब कि पूरा फील्ड का, पीछे जितना भी फील्ड है उस पूरे फील्ड को मतलब दिखा देता है, छोटा छोटा दिखता है ना क्योंकि इसमें, ठीक है। और दूसरी बात, सीधा दिखाई देता है। देखो, छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देंगी तो सब कुछ उसमें कवर हो जाएगा कि नहीं, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। और सीधा सीधा दिखाई देता है। तो कौन सा मिरर यूज़ होता है? ये वाला, ठीक है। तो देखो देखो क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं a convex mirror. A convex mirror is used in a vehicles as rear view मतलब पीछे देखने वाला, पीछे देखने, रियर व्यू, ठीक है। अच्छा, और क्या लिख दूंगा आगे? और मैं लिख दूंगा because convex mirror is produced virtual and erect as well as small image formed always due to which और क्या लिख देंगे, due to which a large field is covered. As a result, we enable to see the all things behind us, ठीक है। ऐसा लिख देना बना के, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? व्हीकल्स में यूज़ होता है। व्हीकल्स में कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस इज प्रोड्यूस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये कैसी इमेज प्रोड्यूस करता है? सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सीधी इमेज प्रोड्यूस करता है, साथ ही साथ स्मॉल इमेज प्रोड्यूस करता है हमेशा, जिसकी वजह से जिसकी वजह से अ लार्ज फील्ड इज कवर्ड, जिसकी वजह से जो जितना भी फील्ड है ना, लार्ज फील्ड यानी कि पूरा का पूरा फील्ड कवर हो जाता है, ठीक है। एज रिजल्ट, ठीक है, जिससे कि वी इनेबल टू सी द ऑल थिंग्स बिहाइंड अस, जिसकी वजह से हमारे पीछे जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हम देख पाते हैं आसानी से, ठीक है, क्योंकि छोटा छोटा दिखाई देता है, ठीक है। ये दोनों आंसर अलग अलग है, ठीक है। चलो ऐसे कर देता हूँ, ये ठीक है। अच्छा, अब एक और रह गया, देखो बेटा, अब मेरा रह गया सोलर फर्नेस। ये देखो, इसमें तो आएगा नहीं, मैं दूसरी कॉपी में लिख दूँगा, ठीक है, मैं इसमें लिख दूँगा, ठीक है। सोलर फर्नेस, तो बेटा सोलर फर्नेस होता है, मैं हो सकता है देखो फ़ोटो लगा दूँगा इस पर। सोलर फर्नेस बेटा देखो, ये लगा रहता है ना, ये जो छतरी लगी रहती है ना, टाटा स्काई वगैरह टाइप की जो लगी रहती है ऐसे करके छत पर,
ऐसे करके। तो ये एक तरह से कौन सा मिरर है बताओ? ऐसे ही करके लगा रहता है, ये ऐसे करके लगा रहता है, ठीक है। ये एक तरह का मिरर होता है बेटा, ये एक तरह के, इसे कहते हैं सोलर फर्नेस। सोलर फर्नेस एक तरह का एक ये मिरर ही होता है, ठीक है। ये एक तरह का मिरर ही होता है, इसे सोलर फर्नेस कहते हैं। छतों पे लगा रहता है, ठीक है, बहुत बड़ा बड़ा होता है, ठीक है। तो बेटा इससे क्या होता है, देखो सोलर हीटर भी कहते हैं एक तरह से इसे, ठीक है। अच्छा तो बेटा इससे होता क्या है, इससे होता क्या है कि जो सनलाइट है ना, देखो इसके फोकस पॉइंट पर, इसके फोकस पॉइंट पर, इस मिरर के फोकस पॉइंट पर क्या लगा होता है, देखो हमें पता है इसके फोकस पॉइंट पर क्या होंगी, जितनी भी लाइट रेज आएंगी, जो पैरेलल लाइट रेज आएंगी वो फोकस पर ही कन्वर्ज करेगी, नहीं करेगी बताओ? कॉनकेव मिरर की यही तो खास बात है, कॉनकेव मिरर की खास बात यही तो है, जब पैरेलल रेज आती है तो फोकस पर कन्वर्ज कर जाती हैं, है ना। अरे फोकस पे ही तो कन्वर्ज करती हैं। तो अगर ये पैरेलल रेज आएंगी, जैसे यहाँ पर सन है, अब सन तो देखो बेटा बहुत गर्म होता है, सन तो बहुत गर्म होता है, तो जितनी भी लाइट रेज आएंगी यहाँ पर सारी की सारी कहाँ पर कन्वर्ज हो जाएंगी? इस फोकस पर, फोकस पर बहुत सारी बहुत सारी। तो बेटा ये जो फोकस पॉइंट है ना, इस फोकस पॉइंट पे इतनी हीट हो जाती है, इतनी हीट हो जाती है कि तुम इस पर खाना भी बना सकते हो। यहाँ पे एक तरह का वो लगा होता है, एक तरह का तवा, ठीक है, ठीक है। तो सोलर हीटर की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन हमें दिया है सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस एक तरह से जो मेटल्स होते हैं ना, जो मेटल्स होते हैं उन्हें पिघलाने के काम में आता है। ये मेटल्स को क्या करते हैं, इसके फोकस पॉइंट पर रख देते हैं, इसके फोकस पॉइंट पर रख देते हैं, और सूरज की रोशनी इस पर आती है और कन्वर्ज हो जाती है फोकस पॉइंट पर, जिसकी वजह से इतनी हीट जनरेट हो जाती है बेटा। अगर एक ही पॉइंट पर सन की सारी रेस कन्वर्ज हो जाएंगी तो वहाँ पर हीट ज़्यादा होगी कि नहीं होगी बताओ? तो मेटल्स को पिघलाने के लिए सोलर फर्नेस का यूज़ किया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं a concave mirror is used for solar furnace, for solar furnace क्या करोगे, when a parallel light rays converges at the focal point from the sunlight, from the sun a large amount of heat is produced at which the metals are melted, ठीक है। ठीक है बेटा, तो जो चीज़ मैंने आपको बताई थी वही है, जो चीज़ आपको बताई थी वही है, ठीक है। कौन का यूज़ किसके लिए यूज़ किया जाता है? सोलर फर्नेस में यूज़ किया जाता है, क्योंकि होता क्या है, पैरेलल लाइट रेज आती हैं, फोकल पॉइंट पर कन्वर्ज करती हैं सन से, ठीक है, और उस पॉइंट पर बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो जाती है, जिस पर हम मेटल्स को मेल्ट कर लेते हैं, ठीक है। आंसर हो गया कंप्लीट, देख लेना आराम से, ठीक है, ये पूरा आंसर हो गया, ठीक है। चलो तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। मैं तो ये सोच रहा था कि 5 क्वेश्चन तक करवा दूँ, बट कोई नहीं। चलिए बेटा, थैंक यू, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके।